हेलो माय क्यूट व्यूअर, कैसे हो आप सब। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सफर। सुबह की पहली रोशनी में सानवी और इरा साथ घाट से लौट रही थी। सानवी ने स्कूटर स्टार्ट किया, इरा पीछे बैठी और कुछ पलों के लिए हवा में बस सन्नाटा था, लेकिन दिलों में हलचल। इरा ने धीरे से पूछा, तुम्हें लगता है ये सब यूं ही हो रहा है? सानवी ने मुस्कुराकर कहा, यूं ही कुछ नहीं होता, शायद कोई अधूरी दास्तां पूरी होने आई है इस जन्म में। रास्ता जितना शांत था उतनी ही अशांत थी दोनों की आंखें। बनारस की गलियों से गुजरते हुए उन्हें मंदिर के सामने रुकना पड़ा। वहां काफी भीड़ थी। सानवी बोली, चलो कुछ देर वहीं बैठते हैं। मंदिर के अंदर घुसते ही इरा की चाल धीमी हो गई, जैसे किसी जानी पहचानी जगह में आ गई हो। उसने छत की ओर देखा, वही नक्काशी, वही गंध और वो घंटी जो उसकी यादों में कहीं बजती थी। सानवी थोड़ा आगे बढ़ी, फिर रुकी और पलटकर इरा की ओर देखा। ठीक हो? इरा कुछ कह नहीं सकी, बस आंखें भीग आईं। वो बोली, पता नहीं क्यों इस जगह से एक रिश्ता सा लगता है, जैसे मैंने यहाँ कुछ खोया था। मंदिर की भीड़ में अचानक सानवी का ध्यान एक छोटी दुकान पर गया। वहां रंग बिरंगी चूड़ियां थीं। उसकी निगाह एक बैंगनी कांच की चूड़ी पर अटक गई। वो बोली, बचपन में मेरी मम्मी कहती थी बैंगनी रंग मेरी रूह को सूट करता है। इरा पास आई और बोली, और आज ये रंग मेरी आंखों से भी मेल खा रहा है। उसने बिना कुछ कहे वही चूड़ी उठाई और सानवी की कलाई में पहना दी। दोनों की आंखें कुछ पल के लिए जुड़ गईं। वो पल छोटा था, लेकिन दिलों में गहराई तक उतर गया। तभी मंदिर के पुजारी ने आवाज दी, आरती शुरू होने वाली है, और दोनों धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। कभी किसी अनजाने शहर की धड़कन में दो रूहें एक साथ धड़क उठती हैं, बिना वक्त, बिना नाम, बस एक एहसास से। कुछ दरवाजे बाहर नहीं, अंदर खुलते हैं, और मंदिर वो जगह नहीं जहां भगवान बस बैठे हैं। कभी कभी वहां एक अजनबी की आंखों में हमें अपना अतीत झांकता मिलता है। मंदिर की भीड़ में भी वो दो अकेले से लग रहे थे। सानवी के हाथों में वो चूड़ियों का छोटा सा डिब्बा था, जो अचानक ही उसके कदमों के पास किसी महिला के थैले से गिर गया था। लेकिन इरा ने जिस नजाकत से झुककर वो डिब्बा उठाया और चुपचाप सानवी की हथेलियों में रख दिया, उसमें कोई अजनबीपन नहीं था, बस एक पुराना एहसास था। इरा की आंखें उस पल जैसे एक वक्त में रुक गई थीं। ये रंग तुम्हें बहुत सूट करेंगे, उसने धीमे से कहा। सानवी की पलकों ने हल्की झुकावट ली, होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आई। तुम्हें कैसे पता? मुझे नहीं पता, पर मेरी रूह को लगता है। उसका जवाब वक्त के उस पार से आया लगा। थोड़ी देर बाद दोनों स्कूटर पर निकल पड़े। इरा चला रही थी और सानवी पीछे बैठी थी, लेकिन इस बार उसने खुद ही इरा की कमर को थामा था। कोई संकोच नहीं, बस एक खामोश अपनापन। रास्ते भर इरा ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन सानवी की उंगलियां उसकी पीठ पर जाने अनजाने कुछ पुराना लिख रही थी, जैसे किसी भूली हुई कविता के अक्षर। जानती हो इरा, सानवी ने कहा, मुझे तुम्हारे शहर की सबसे सुंदर जगह दिखाओ। इरा मुस्कुराई और कहा, मेरे शहर की सबसे सुंदर जगह आज तक किसी को नहीं दिखाई, पर आज तुम्हें दिखाऊंगी। थोड़ी देर बाद स्कूटर एक पुरानी हवेली के सामने रुकी। एक बूढ़े दरबान ने इरा को पहचानकर अंदर जाने दिया। ये तुम्हारा घर है? नहीं, ये मेरी कहानी का मकबरा है। हवेली के अंदर दीवारों पर पुराने चित्र थे, कुछ धुंधले, कुछ साफ, लेकिन उनमें एक बात समान थी, सबकी आंखें इरा से मिलती थीं। सानवी एक तस्वीर के सामने रुक गई, एक महिला जो साड़ी में खड़ी थी, माथे पर लाल बिंदी और आंखों में वही बेचैनी थी जो अभी इरा की आंखों में दिख रही थी। ये कौन है? इरा ने कहा, ये वही है जिससे मैं पिछले जन्म में वादा नहीं निभा पाई। सानवी धीरे से पास आई। क्या तुम मुझे उस वादे की कहानी सुनाओगी? इरा ने उसकी तरफ देखा। नहीं, तुम वो कहानी जियोगी। इसी हवेली के बीचों बीच एक पुरानी जालीदार खिड़की से चांद झांक रहा था।
इरा और सानवी दोनों कुछ पल वहीं खड़े रहे, एक खामोशी में जो सब कुछ कह रही थी। तभी पास रखे दिए की लौ काम गई और इरा ने धीरे से कहा, तुम्हारी मौजूदगी मुझे याद दिला रही है कि मैं अधूरी नहीं हूँ। सानवी ने धीमे से इरा का हाथ पकड़ा, और मैं तुम्हें वो हिस्सा लौटा दूंगी जो वक्त ले गया था। हवेली की वो पुरानी दीवारें अब गवाह बन रही थी एक रूहानी जुड़ाव की। इरा ने सानवी को हवेली का पिछला हिस्सा दिखाया, जहां एक टूटा हुआ झूला अब भी किसी की इंतजार में लटका था। झूले की हल्की चरमराहट, धीमी हवा की सरसराहट। इरा बोली, यहाँ मैं बचपन में घंटों झूलती थी, और जब मेरी दादी मुझे कहानी सुनाती थी तो कहती थी, इस हवेली में एक आत्मा रहती है जो अपना अधूरा प्यार ढूंढ रही है। सानवी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, और अब वो आत्मा तुम हो। इरा ने उसकी आंखों में झांका, शायद अब नहीं, क्योंकि वो जिसे मैं ढूंढ रही थी आज मेरे सामने खड़ी है। उस पर सानवी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से इरा का हाथ थामा और पहली बार कोई शब्द बोले बिना अपनी हथेलियां उसकी हथेलियों से बांध दी। वक्त जैसे उस पर ठहर गया था। हवेली के पुराने कमरों में उनके सन्नाटे में भी कुछ बोलता था। तभी एक पुरानी घड़ी ने 5 बजने की टन दी। सानवी ने कहा, चलो अब हमें निकलना चाहिए, वरना तुम्हारी रूह को भूख लग जाएगी। इरा हंस दी, तुम्हें कैसे पता कि मुझे भूख लगी है? सानवी शरारती लहजे में, क्योंकि तुम्हारी आंखों में रोटी का तड़का दिख रहा है। थोड़ी देर बाद दोनों एक छोटे ढाबे पर रुके। इरा ने खुद ऑर्डर दिया, दाल तड़का, जीरा राइस और 2 कुल्हड़ चाय। वो दोनों सामने बैठी और पहली बार आम लड़कियों की तरह बिना किसी डर या दबी हुई पहचान के एक दूसरे से खुलकर बात की। सानवी ने कहा, कभी कभी लगता है क्या हम सच में पहली बार मिल रहे हैं? इरा, नहीं, मुझे तो लगता है हम पिछली जिंदगी से अनफिनिश्ड हैं। सानवी मुस्कुराते हुए, इस बार फिनिश कर लेना, बीच में छोड़ना मत। इरा धीरे से, कसम। चाय पीते पीते सानवी ने सवाल किया, तुम्हारा असली नाम क्या है? इरा थोड़ा चौंकी, क्या मतलब? इरा ही है। सानवी मुस्कुराई, नहीं, जो नाम तुम्हारे बचपन का था वो। इरा कुछ पल रुकी, फिर बोली, रूह। दादी मुझे यही बुलाती थी, कहती थी तू रूह है, जिस्मों की झंझट में मत पड़। सानवी की आंखें भर आईं, और मैं उस रूह का वो हिस्सा हूँ जिसे इस बार खुद चल कर आना था। शाम की हल्की रोशनी में ढाबे से निकलते ही इरा ने सानवी की ओर मुस्कुराकर देखा। इरा, तुम्हें स्कूटी चलानी आती है? सानवी थोड़ा झिझकते हुए, हम पर अकेली कभी चलाई नहीं। इरा ने चाबी उसकी ओर बढ़ाई, तो आज 2 रूहें मिलकर एक सफर शुरू करेगी, चलाओ। 2 लड़कियां, एक स्कूटी और शहर की संकरी गलियां। पीछे बैठी इरा अपनी बाहों को सानवी के कमर के आसपास धीरे से बांध लेती है। ना कोई डर, ना कोई झिझक, बस वो एहसास जो किसी शब्द का मोहताज नहीं। कुछ ही देर में वो दोनों एक पुराने मंदिर के सामने पहुंचती हैं। इरा धीरे से, ये मंदिर बहुत खास है, मेरी दादी यहाँ रोज माथा टेकती थी। सानवी ने देखा, सीढ़ियाँ थोड़ी टूटी हुई थी, लेकिन अंदर की शांति रूह को छू लेने वाली। मंदिर के अंदर दोनों ने चुपचाप जाकर दीपक जलाया। वो मौन में एक दूसरे के साथ खड़ी थी, जैसे कोई पुरानी अधूरी मन्नत फिर से जिंदा हो रही हो। इरा ने सानवी की ओर देखा, पता है, दादी कहती थी, अगर 2 आत्माएं यहाँ साथ दीपक जलाएं, तो अगला जन्म साथ तय हो जाता है। सानवी धीरे से मुस्कुराकर, तो अब वादा करो, अगले जन्म में भी यही स्कूटी, यही मंदिर और यही रूह। इरा ने उसके माथे पर एक धीमा स्पर्श किया, और अगर भगवान ने जन्म बदला भी तो प्यार नहीं बदलेगा। मंदिर से बाहर निकलते हुए सानवी की नजर मंदिर की दीवार पर टंगी चूड़ियों पर पड़ी। अचानक उसकी आंखें एक जोड़ी हरे कांच की चूड़ियों पर अटक गईं। इरा, क्या हुआ? इतनी ध्यान से क्यों देख रही हो? सानवी धीरे से बोली, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये चूड़ियां मैंने पहले भी पहनी हैं। इरा चौंकते हुए, कैसे? तुम यहाँ पहले कभी आए भी नहीं। सानवी धीरे से, भावुक होकर,
मुझे नहीं पता, पर ये छुअन, ये खनक कुछ याद दिला रही है, कुछ ऐसा जो मैंने खो दिया था। उस पल के बाद हवा और हल्की हो गई, जैसे कोई अदृश्य रूह फिर से उन्हें पास ला रही थी। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर इरा ने कहा, शायद ये ही वो वक्त है जब सब कुछ फिर से जुड़ रहा है, अधूरा पूरा हो रहा है। सानवी धीरे से उसके कंधे पर सिर रखते हुए, और शायद यही वो चूड़ियां हैं जो पिछली बार तुमने मुझे पहनाई थी, विदा से पहले। मंदिर की घंटियां धीरे धीरे शांत होती हैं। हल्का शाम का समा। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे दोनों कब खामोश हो गई, उन्हें खुद नहीं पता चला। सानवी ने धीमे से अपनी हथेली इरा की हथेली पर रखी और फिर वो 2 जोड़ी हरे कांच की चूड़ियां उसने अपने बैग में रख ली। सानवी, पता नहीं अगली बार कब आएंगी, पर ये चूड़ियां मेरा वादा बन जाएंगी। इरा मुस्कराई, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी, जैसे कोई पुराना दर्द इस नए सुकून से टकरा रहा हो। स्कूटी पर लौटते वक्त इरा ने रास्ता बदल लिया। सानवी, हम होटल की तरफ नहीं जा रहे हैं। इरा, एक जगह और दिखानी है जहां शायद मेरे सवालों का जवाब छिपा है और तुम्हारे जख्मों की पहचान। कुछ ही देर में स्कूटी एक पुरानी हवेली के सामने रुकी। बनारस की उस पुरानी बस्ती में एक वीरान सी हवेली, जिसके दरवाजे जंग खा चुके थे, लेकिन अंदर का मौन जिंदा था। सानवी आंखें फैलाकर, ये जगह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? इरा धीरे से, क्योंकि शायद तुमने यहीं किसी जन्म में मेरा हाथ थामा था। हवेली की दीवारों पर मिट्टी और वक्त ने अपनी कहानी लिख छोड़ी थी, लेकिन एक कमरे के कोने में एक टूटी चारपाई, एक पुराना झूला और दीवार पर लटकी एक हल्की फीकी तस्वीर। इरा उस तस्वीर के पास गई। ये मेरी दादी की है, लेकिन वो कहती थी, इस हवेली में एक बार एक ऐसी लड़की आई थी जो इस झूले पर बैठते ही रोने लगी थी, बिना किसी वजह के। सानवी ने झूले को देखा, फिर बिना कुछ कहे उस पर बैठ गई, और अचानक सानवी की आंखों से आंसू बह निकले। इरा, मुझे सब याद आ रहा है। इरा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या? सानवी धीरे से, टूटती आवाज में, यहीं पर तुम मुझे छोड़कर गई थी। मैंने तुम्हारे इंतजार में इस झूले पर रातें गुजारी थी और फिर मैं चली गई। इरा ने उसके हाथ थाम लिए। मैं नहीं गई थी, मुझे ले जाया गया था। हमारे परिवारों ने हमें जुदा कर दिया था। मैं भी हर जन्म में तुम्हें यहीं ढूंढती रही। दोनों की सांसें अब एक लय में थी। वो पुरानी हवेली 2 जन्मों की कहानी की गवाह बन चुकी थी। बाहर चांद निकल आया था और हवेली के बीचों बीच वो झूला अब खाली नहीं था। सानवी, हम अब भी अधूरे हैं। इरा, इरा, नहीं, इस बार हम अधूरे नहीं मरेंगे। चूड़ियों की खनक, धीमे झूले की चरमराहट, धीमी हवा, रात की हल्की सरसराहट, मंदिर की दूर से आती घंटियों की ध्वनि। हवेली में गहराती रात थी। झूले पर बैठी सानवी की आंखें अभी भी भीगी थीं। इरा उसके सामने बैठी थी, घुटनों के बल, जैसे किसी अधूरी पूजा की अर्चना पूरी करने आई हो। इरा, इस बार सानवी, मुझे किसी से कोई इजाजत नहीं लेनी, ना समाज से, ना वक्त से, ना ही जन्मों की पाबंदी से। अगर तू कहे तो यहीं से शुरू करे फिर से। हल्की सिसकी, सानवी की सांस की गर्माहट। सानवी, तुम मेरा घर हो। इरा, और मैंने कितने जन्म इसी घर को ढूंढने में गुजारे हैं। अब बस कहीं और नहीं जाना मुझे। दोनों एक दूसरे की ओर करीब आ गईं। उनके बीच अब कोई जन्म नहीं, कोई वक्त नहीं, कोई संकोच नहीं बचा। हवेली के उसी पुराने कमरे में जहां कभी उनकी मोहब्बत को तोड़ दिया गया था, अब वही मोहब्बत अपने दूसरे जन्म में जी उठी थी। इरा ने सानवी के माथे पर एक लंबा चुंबन रखा, एक वादा, एक माफी, एक स्वीकारोक्ति, और फिर दोनों उसी पुराने झूले से उठी और कमरे की ओर बढ़ी। धीरे से दरवाजा बंद होता है। रेशमी साड़ी की सरसराहट, गहरी सांसें। कमरा अंधेरे में था, सिर्फ एक पुराने दीपक की रोशनी में उनकी परछाइयां एक दूसरे में विलीन हो रही थी। उनकी सांसें, स्पर्श और धड़कनें अब किसी रीति या पहचान की मोहताज नहीं रही। मोहब्बत अब सिर्फ एहसास नहीं रही,
वो अब सांस बन गई थी। और उसी रात सानवी ने अपनी डायरी में लिखा, मुझे याद नहीं कितनी बार मैंने इरा को खोया है, पर आज पहली बार उसे पाया है, बिना शर्त, बिना डर, बिना नाम। हमेशा याद रखिए, मोहब्बत रूह से होती है, जिस्म से नहीं। और सच्ची रूहें हर जन्म में एक दूसरे को ढूंढ ही लेती हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और अगले एपिसोड के लिए बने रहिए, क्योंकि ये मोहब्बत अभी खत्म नहीं हुई है।